हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में आप लोग का बहुत ही बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोनॉमी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी पार्ट 1 यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की जितने भी क्लासेस हैं हमारे चैनल पर आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और देखिए, इसी हमारा सबसे पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, बेसिक नॉलेज आप लोग को देना चाहता हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर आपके 10 सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग को 10 सब्जेक्ट पढ़ने को मिले थे। ठीक है, और जो सिलेबस है वो सेम का सेम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आईसीआर अकॉर्डिंग में सिलेबस हमेशा मतलब हर वीडियो का बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें दिया गया निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपको डिफिनेशन देना है इनमें से। तो सबसे पहले हमारा दिया गया साव की जनन, यानी कि आपका हमारा पेडोजेनेसिस दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया द्विनाम पद्धति, जिसके फादर जिसे बोलते हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस बोलते हैं, कैरोलस फादर, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति हमारे कैरोलस लीनियस दिए थे। तो बुक कौन से लिखे थे, तो बुक लिखे थे हमारा सिस्टेमा नेचुरल नामक बुक था, सिस्टेमा नेचुरल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिस्टेमा नेचुरल नामक एक बुक था। ठीक है, तो इस प्रकार से नेचुरल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सिबलिंग प्रजातियाँ क्या है। सिबलिंग प्रजातियाँ क्या है, ठीक है, तो ये कीटों में पाई जाने वाली एक प्रजातियाँ है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंस है। जितने भी बार बार एक सवाल पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया हमारा टेंटोरियम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंस है, टेंटोरियम क्या है वो। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका दिया गया पंख सिरा विन्यास, यानी कि आपका जो जो पंख होता है, ठीक है, उनमें जो सिराएँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो सिराओं का जो मतलब योग पाया जाता है उसे पंख सिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि जो पंख पर, यानी कि कीटों के जो पंख पर जो सिरा पाए जाते हैं, तो सिराओं के जो विन्यास होते हैं उसे सिरा विन्यास कहते हैं, पंख सिरा विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया निम्नलिखित में अंतर दीजिए। चौथा प्रश्न दिया गया हमारा कीट एवं वरुथी। ठीक है, तो वो इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हो। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग हमारे चैनल पर। नेक्स्ट दिया गया परागण एकत्र करने वाली तथा गोद खोदने तथा वाली टांगे के बारे में लिखिए। यानी कि जो आपके परागण एकत्र करने वाली टांगे होती है। देखिए, जो आपके टांगे होती है, टांगे के जो रूपांतरण है, ठीक है, वो सॉरी, जो आपके परागा मतलब जो कीटों की जो टांगे हैं वो बहुत सारी मतलब प्रकार के हैं। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कीटों की टांगे हैं वो बहुत सारे रूपांतरित है उनका। इससे पराग एकत्रित करने वाली, खोदने वाली, दौड़ने वाली, ठीक है, चढ़ने वाली, कूदने वाली, ठीक है, इसके बाद मैथुन करने वाली। तो इस प्रकार से बहुत सारी मतलब परागण एकत्र करने वाली, या फिर मतलब कह सकते हैं कि कीटों में पाए जाते हैं ये टांगे। ठीक है, तो ये सब जो रूपांतरित होती है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी वर्णन व्याख्या कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा कीट छल्ली की संरचना एवं कार्य। तो कीट जो आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल, ठीक है, यानी कि जो आपके शरीर का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, उसे हम सेल वाल कहते हैं। तो जो सेल वाल होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर होता है, क्यूटिकल से, इसके बाद हाइपोडर्मिस और आधारीय झिल्ली, तीन चीज़ों से बना होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें जो क्यूटिकल का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे बाहरी जो परत होती है, जो सबसे पतली परत होती है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, और जो क्यूटिकल होती है, ठीक है, वो क्या करता है, शरीर की आकृति प्रदान करता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है, आंतरिक भागों की रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद उत्सर्जन की क्रिया भी मतलब करता है। तो ये सब मतलब किसके कार्य है, क्यूटिकल के कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्यूटिकल के कार्य हैं। जो क्यूटिकल होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और एक और चीज़ लिपिड्स का बना होता है। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमारा ये कीटों में पंख के विभिन्न प्रकार के रूपांतरण उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कीटों में जो पंख पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आमतौर पर एग्जाम्पल दिया जाए तो उड़ने वाले भी पंख होते हैं। ठीक है, तो पंख में बहुत सारे रूपांतर है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। कीटों के देखिए पंख भी पूछा जाता है, टांगे पूछी जाती हैं, श्रृंगिकाएँ पूछी जाती हैं। ठीक है,
तो ये सब जो तीनों चीज़ें ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है आपके निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो 1 से 1.5 पेजों में दीजिए। ठीक है, लिमिट दिया गया है कि आपको इतना से इतना लिखना है और जो प्रत्येक प्रश्न है आपके आपके मतलब 8-8 प्रश्न नंबर के क्वेश्चन से जो 16 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। जिसमें दिया गया हमारा जो प्रश्न आता है हमारा कीट प्रबलता के लिए जिम्मेदार कोई 4 कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कीट प्रबलता के लिए जो जिम्मेदार कारक है, ठीक है, जो आपके मतलब डिस्क्राइब फॉर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेक्ट डोमिनेंस, ठीक है, तो उसके लिए जो कारक मतलब जिम्मेदार है तो उसके बारे में लिखना है। जैसे कीट प्रबलता के लिए जब मुख्य रूप से जो आपके है तो इन्वायरमेंटल तो होता ही है, वातावरण होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद मतलब स्पेसिस क्या है तो ये तो होता ही है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंस है, नहीं तो हमारे चैनल पर आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कायांतरण, ठीक है, यानी मोल्टिंग को सचित्र एवं उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपके मोल्टिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि सॉरी मेटामॉर्फिक जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दिया गया एक्सप्लेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक्स इन इंसेक्ट अलोंग विथ ए सूटेबल डायग्राफ्स एंड एग्जांपल्स। तो कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूपांतरण का सचित्र एवं उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है आर्थोप्टेरा, ठीक है, तो आर्थोप्टेरा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, गढ़ है, ठीक है। तो आमतौर पर देखिए आप लोग सबसे पहले आर्थ्रोपोडा जो संघ आर्थोफार्लियम जो आपको आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, तो इसका आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कि आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके गढ़ क्या है इसके, ठीक है, श्रेणी क्या है, आधा संघ क्या है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है हमारा निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 10-10 प्रश्न के 10-10 नंबर के एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया गया कि किसी के महत्वपूर्ण कीट, ठीक है, कीट गणों के नाम बताइए। तो कीट गणों में दो से तीन गण शायद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण माने कि जो मतलब लाभदायक हैं, किसी के महत्वपूर्ण कीट हैं, ठीक है। तो इसके बाद दिया गया हमारा लेप्टिटोरा, जिसे आप हो गया हेपिटेप्टोरा हो गया, ठीक है। तो इसके गण के लक्षण बताते हुए कुटुंबों के गुण उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि इंग्लिश में देखा जाए तो हमारा दिया गया नेम इंसेक्ट ऑर्डर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेप्टिटोरा एंड हेपिटेप्टोरा विथ फ्यूचर ऑफ इम्पोर्टेंस फैमिलीज एंड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट दिया गया टिड्डे के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके एग्जाम में तो ये तो प्रश्न आता ही आता है, जो टिड्डे होते हैं ग्रेसहॉपर्स जो आपका होता है, तो उसमें जो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र होता है और साथ साथ पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पाचन तंत्र, ठीक है, उसके बाद केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और जो कीटों में जो नर जनन अंग या फिर मादा जनन अंग पाए जो प्रजनन अंग पाए जाते हैं, तो ये तीन जो कॉमन है तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया कीटों में पाए जाने विभिन्न प्रकार के मुखांगों का। जी हाँ, जैसे आपके चबाने काटने वाले पाए जाते हैं, ठीक है, इसके बाद चूसने चबाने वाले पाए जाते हैं, तो ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके नाम लिखिए। इसके बाद काटने एवं चबाने वाले मुखांगों का भोजन ग्रहण करने की विधि समझाइए, ठीक है, उदाहरण से समझाना आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया बस इतने सारे प्रश्न थे, ठीक है। तो 7 प्रश्न आप लोग के दिए गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।